नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि फरवरी 2026 राजस्थान के लिए क्या कुछ नया लेकर आया। इस महीने कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कौन सी नई योजनाएं आईं और किन लोगों ने सुर्खियां बटोरी, इन सब पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक पर्वतारोही, एक फिल्म मेकर और एक किडनी ट्रांसप्लांट विनर। सोचिए, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत मजेदार है, क्योंकि ये तीनों ही इस महीने राजस्थान की सबसे बड़ी खबरों का हिस्सा रहे हैं। आइए एक एक करके इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चेहरों और उनके उपलब्धियों की जिन्होंने इस महीने खूब नाम कमाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में राजस्थान का नाम रोशन किया है। देखिए, यहाँ 4 कमाल के लोग हैं। एक तरफ है जोधपुर के नरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना के लिए चुना गया है, और वो भी संस्कृत भाषा में लिखने के लिए। फिर है कोटा की आकांक्षा शर्मा, जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह कर लिया। और सीकर के रामदेव सिंह मील की तो बात ही क्या है, एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती से लड़कर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 1 गोल्ड सहित 4 मेडल जीतना। सच में ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हाँ, सीकर से ही एक और नाम है, निर्मल वर्मा। इनकी फिल्म ने एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता है, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। तो निर्मल वर्मा की जो फिल्म है कीपर ऑफ द लास्ट हार्ट, ये सिर्फ कोई फिल्म नहीं है, ये एक कहानी है जोधपुर के धावाडोली ओरान को बचाने की। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे पर्यावरणविद श्रवण पटेल इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, ताकि चिंकारा और काले हिरण जैसे जानवरों का घर बचा रहे। मतलब पर्यावरण को बचाने की एक बहुत ही पावरफुल कहानी। अच्छा, उपलब्धियों का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इस महीने कुछ बहुत बड़ी नियुक्तियां भी हुई हैं, जो दिखाती हैं कि राजस्थान का कद कितना बढ़ रहा है। रोहित कुमार सिंह को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में एक ग्लोबल रोल मिला है। वहीं अपने डूंगरपुर मॉडल के लिए मशहूर के गुप्ता अब स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर हैं। थाईलैंड की राजकुमारी का जयपुर और जोधपुर का दौरा भी काफी अहम रहा। और धौलपुर के डॉक्टर डीपी शर्मा, उनका यूनेस्को की रिपोर्ट के लिए चुना जाना, ये तो एक बहुत बड़ी अकादमिक उपलब्धि है। चलिए अब जरा उन सरकारी योजनाओं और नीतियों पर नजर डालते हैं जो आने वाले समय में राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली हैं। ये वो फैसले हैं जिनका असर टूरिज्म से लेकर इंडस्ट्री और हेल्थ हर चीज पर पड़ेगा। टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। सरकार ने राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले जहां सिर्फ 5 कमरे अलाउड थे, अब 8 कर दिए गए हैं। बेड की संख्या भी 15 से बढ़ाकर 24 हो गई है। और सबसे बड़ा बदलाव, अब मालिक का उसी घर में रहना जरूरी नहीं है। इससे न सिर्फ टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। अब आते हैं इंडस्ट्री पर। देखिए, सरकार एक नई पॉलिसी लाई है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। इसका सीधा सा मकसद है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचना। सरकार प्राइवेट डेवलपर्स को इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए कैपिटल ग्रांट दे रही है। पार्क जितना बड़ा, ग्रांट उतनी ज्यादा, 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपए तक। इसका मतलब साफ है, राज्य में ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी और लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, और वो भी राजस्थान के अजमेर से। इसका मकसद है लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना। इसके लिए गार्डासिल 4 वैक्सीन लगाई जाएगी और यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। पब्लिक हेल्थ के लिहाज से ये वाकई एक ऐतिहासिक पहल है। और ये देखिए, राजस्थान के लिए एक और गर्व की बात, 2 बहुत जरूरी राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करने में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 रहा है। पहले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो गर्भवती महिलाओं की मदद करती है, और दूसरी पीएम सेतु योजना, जो कारीगरों को स्किल सिखाती है। ये दिखाता है कि राजस्थान सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में कितना आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राज्य में हुए कुछ बड़े विकास कार्यों, खास जगहों और कुछ अनोखी पहलों की। इनसे पता चलता है कि राजस्थान हर फ्रंट पर कैसे तरक्की कर रहा है। 100%, 100%, ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। अलवर देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां बीमा अभियान 2047 के तहत हर एक एलिजिबल नागरिक का बीमा हो चुका है।
मतलब हर परिवार के पास एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक शानदार खबर है। उदयपुर का सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अब और भी खास हो गया है। यहाँ राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी शुरू हो गई है। गुजरात से खास तौर पर शेर, सम्राट और शेरनी सुनैना को यहाँ लाया गया है। यही नहीं, एक नया रेप्टाइल हाउस और एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। मतलब ये अब एक मेजर टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनने वाला है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,455। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन पहचान पत्रों की संख्या है जो एक स्पेशल कैंपेन में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लोगों को दिए गए। ये हजारों लोगों के लिए पहचान, सम्मान और अपने हक की तरफ पहला बड़ा कदम है। तो सवाल उठता है कि ये पहल इतनी जरूरी क्यों है? जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के इस बयान से साफ है, सरकार इन समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। ये पहचान पत्र और दूसरे दस्तावेज उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा लेने और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में मदद करेंगे। ये वाकई एक बहुत ही सार्थक कोशिश है। लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे इस महीने मिले कुछ बड़े पुरस्कारों, सम्मानों और दूसरे जरूरी इवेंट्स के बारे में। 5.15 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। नई वोटर लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में अब इतने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि हमारा लोकतंत्र कितना वाइब्रेंट है और लोग इसमें कितनी सक्रियता से हिस्सा लेते हैं। अच्छा, ये जानना भी मजेदार है कि वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी कहाँ है। इस चार्ट में देखिए, जयपुर टॉप पर है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रोजगार और पढ़ाई के लिए बहुत से लोग जयपुर आकर बस रहे हैं। इसके बाद फलौदी और भरतपुर का नंबर आता है। इससे राज्य के बदलते डेमोग्राफिक पैटर्न का भी अंदाजा लगता है। इंडिया स्टोन मार्ट में इस बार 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड्स भी दिए गए। मतलब डिजाइन और आर्किटेक्चर में जो बेस्ट काम हुआ है उसे सम्मानित किया गया। जैसे एक्सटीरियर फेसिंग के लिए प्रमोद जैन और ग्रीन आर्किटेक्चर के लिए त्रिभुवन जैसे विजेताओं ने पत्थर की कारीगरी को एक नया मुकाम दिया है। ये डिजिटल गवर्नेंस का एक शानदार उदाहरण है। नसीराबाद छावनी परिषद को उनकी एक पहल, जन संवाद छावनी परिषद आपके द्वार के लिए रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकार और शासन को लोगों के लिए आसान और पारदर्शी बनाया जा सकता है। और आखिर में बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों की। इस बार पहला पुरस्कार मिला है कृषि विभाग को उनकी नमो ड्रोन दीदी थीम वाली झांकी के लिए। इसमें खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था। दूसरे नंबर पर कला और संस्कृति विभाग रहा और तीसरे पर चिकित्सा विभाग की माँ योजना को पुरस्कार मिला। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे महीने को समेटें तो क्या निकल कर आता है? यही कि फरवरी 2026 में राजस्थान का फोकस 3 मुख्य चीजों पर रहा। इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, डिजिटल गवर्नेंस से शासन को बेहतर बनाना और सामाजिक कल्याण, खासतौर पर समाज के सबसे जरूरतमंद तबकों को मुख्य धारा में लाना। तो इस महीने की इन सभी बड़ी घटनाओं को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि इन सारी योजनाओं और डेवलपमेंट्स के आधार पर राजस्थान का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या सरकार टेक्नोलॉजी पर और जोर देगी, या टूरिज्म में कुछ नया होगा, या फिर सामाजिक सशक्तिकरण की कोई और बड़ी पहल देखने को मिलेगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।